हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 के हिंदी के चैप्टर 22 को पढ़ेंगे। चैप्टर 21 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। तो चैप्टर 22 जो है वो है परीक्षा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। आचार्य चरक आयुर्वेद के महान जानकार थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। हर साल बहुत सारे विद्यार्थी उनके आश्रम में आयुर्वेद व जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। तो आप लोगों ने भी इनका नाम सुना होगा। आचार्य चरक जो थे बहुत बड़े आयुर्वेद के जानकार थे और इनका ना एक आश्रम था। पहले के समय में आश्रम में ही लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, जो एक इनका जंगल में था। अक्सर मतलब इस तरह के जो लोग रहते थे वो जंगल में ही रहते थे, मतलब शांत जगहों पे तो ये रहते थे। और आश्रम में आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का ज्ञान जो है प्राप्त करने बच्चे इनके पास आते थे। वे प्रत्येक दिन शिष्यों को वनस्पतियों के बारे में जानकारी देते थे। हर पूर्णिमा की रात वे अपने शिष्यों को लेकर जंगल में निकल पड़ते, क्योंकि कुछ बूटियां चांदनी रात में ही पहचानी जा सकती थी। तो इनका क्या था कि प्रत्येक दिन ये अपने बच्चों मतलब शिष्यों को स्टूडेंट को जानकारी देते थे वनस्पति के बारे में। और पूर्णिमा की रात को अपने शिष्यों को लेकर ये जंगल में निकल पड़ते थे, क्योंकि बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी थी जिसकी पहचान रात में ही की जा सकती थी। मतलब दिन में अगर उसको पहचानना चाहे तो नहीं पहचानी जा सकती थी। तो ऐसे में जंगली जानवरों का भय भी होता था। एक तो रात, ऊपर से तरह तरह की डरावनी आवाज़, ये सब मिलकर भय का वातावरण बनाती थी। और रात कितना मतलब भयानक होता है, और उसमें भी समझो कि रात में जंगल में होना एक तो मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है और डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। देखते हो दिन में भी अगर वहाँ वैसे जगहों पे चले जाओ, जंगल जहाँ पे हो, तो दिन में भी डर लगता है, रात में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊपर से तरह तरह के जानवर का डरावनी डरावनी आवाज़ जो है वो आते रहती है, जो सभी मिलके ना एक डर का भय का वातावरण बनाती है। कुछ विद्यार्थी तो डर के बारे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भाग जाते थे। आचार्य चरक कहते, बहुत अच्छा हुआ कि डरपोकों ने मेरा समय नष्ट नहीं किया। जो मौत से डर गए वो वैद्य क्या बनेंगे। मतलब ये समझो कि डॉक्टर बनना हुआ। तो इनका कहना था, मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट इनके थे वो डर के भाग जाते थे, मतलब बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ के डर के भाग जाते थे। तो ये खुश हो जाते थे वैसे लोगों के भाग जाने से कि चलो ऐसे जो बच्चे हैं वो कैसे, मतलब उन पे अच्छा हुआ कि मेरा समय नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो मौत के डर से भाग जाएगा वो वैद्य कैसे बनेगा। वैद्य का तो काम ही है मौत से लड़ना, मृत्यु पर विजय पाना। मतलब डॉक्टर का क्या काम होता है, किसी के जीवन को बचाना, मतलब मौत से लड़ना। जीवन को बचाने का मतलब तो मौत से लड़ना ही हुआ ना। तो मृत्यु पर यही लोग जो है जो विजय पाते हैं। तो ऐसे लोगों को डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे लोगों के भाग जाने से खुश हो जाते थे, ना कि दुखी होते थे। जो स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग जाते थे वो भी डर की वजह से वैसे स्टूडेंट से खुश हो जाते थे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है, वे परीक्षा भी इतनी करी लेते कि सैकड़ों में से कुछ ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होते। मतलब इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी होती थी और परीक्षा भी लेते थे तो बहुत मतलब हार्ड लेते थे, इतना कि मतलब बहुत कम ही स्टूडेंट जो है परीक्षा में पास होते थे। जो उत्तीर्ण होते हुए चारों ओर उनका यश फैलाते, लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते। तो जो उत्तीर्ण हो जाते उस परीक्षा में, समझो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तभी वे उत्तीर्ण हो पाते थे। तो ऐसे जो स्टूडेंट निकलते थे जो इनका यश मतलब अपना इनका नाम बहुत जगह फैलाते थे और लोगों को विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाते थे। मतलब कि ओवरऑल बहुत अच्छे डॉक्टर ये बनते थे। आचार्य चरक ने एक बार की परीक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ। इस 30 दिनों में तुम्हें सारे जंगल छान मारने होंगे और उन जड़ी बूटियों को लाना होगा जिसका आयुर्वेद में कोई उपयोग नहीं होता। अब इन्होंने अपने स्टूडेंट को एक मतलब परीक्षा ही समझो कि परीक्षा में इन्होंने कहा कि 30 दिन का समय देता हूँ और 30 दिन में करना क्या है, तो सारे जंगल को छान मारना है और उसमें ऐसी जड़ी बूटी ढूंढना है जिसका कि आयुर्वेद में कोई उपयोग ना हो।
सभी विद्यार्थी जो है चारों दिशाओं की ओर दौड़ पड़े। कुछ विद्यार्थी ने घास फूस और कंटीली झाड़ियाँ, कुछ जो बच्चे थे उनको ना घास फूस जो था और जो कांटा वाली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ थी, वो व्यर्थ लगी। वे उन्हें झोली में भर कर ले आए। कुछ ने वृक्षों की छालें और पत्तियाँ आदि इकट्ठी की जिनकी कोई दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थी ने ज़्यादा छानबीन की और जहरीले फल और तने लाए जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी। कुछ अधिक परिश्रमी शिष्यों ने जड़ें भी खोद कर इकट्ठी कर ली। अब देखिए, मतलब सभी तरह के बच्चे थे। कुछ विद्यार्थी घास ले आए, कंटीली झाड़ियाँ जो है वो झोली में भर के ले आया। कुछ वृक्ष की छाल, पत्तियाँ, ये सब इकट्ठी कर लिया जिससे दवा नहीं बनती थी। कुछ विद्यार्थी तो जहरीले फल ले आए, तने ले आए जिन्हें खाने से जीवों की मृत्यु होती थी, वे सब ले आए। कुछ बहुत ज़्यादा परिश्रमी थे, वो जड़ भी खोद कर इकट्ठी कर लिए। ठीक है। 20 दिन बाद सभी शिष्यों ने अपनी अपनी जमा की गई जड़ी बूटियाँ दिखाई। चरक ने सभी की लाई चीज़ें देखी पर वे संतुष्ट नहीं हुए। 29वें दिन तक केवल एक को छोड़कर सभी शिष्य लौट आए। सभी कुछ न कुछ बीन कर लाए थे, मतलब ढूंढकर कुछ न कुछ लाए ही थे। लेकिन जो अंतिम शिष्य था वह 30वें दिन लौटा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, मतलब वो खाली हाथ ही लौट गया। एक भी वनस्पति वह नहीं ला पाया, मतलब उसके हाथ में एक भी वनस्पति नहीं थी। उसे देख सारे शिष्य जो है हंसने लगे क्योंकि सब बहुत झोलियाँ भर भर के लेकर आए थे। चरक ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उस शिष्य को देखा और वह बोला, गुरुदेव, मुझे सारे जंगल में एक भी ऐसी वनस्पति नहीं मिली जो आयुर्वेद के काम न आती हो या बेकार हो। अब यह बच्चा बोलता है अपने गुरुदेव को कि गुरुदेव, मैं सारे जंगल में घूम आया लेकिन मुझे एक भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिली है जिसका कि आयुर्वेद में कोई काम न हो। चरक ने घोषणा की कि इस वर्ष यही विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ। मतलब सचमुच में जंगल में ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं होती है जो कि बेकार हो। अगर हम किसी वनस्पति का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उनके गुणों को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। और जंगल में जितना भी वनस्पति होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो अगर आप उसके उपयोग को नहीं जान रहे हैं, उसके गुणों को नहीं पहचान रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मतलब आपके पास उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई उपयोग नहीं है, हम ही उसके गुणों को पहचान नहीं पाए हैं, हमारा ज्ञान उसके बारे में अधूरा है। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग कठिन शब्द जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब होता है एक तरह की चिकित्सा पद्धति। आश्रम, जहाँ रहकर शिष्य विद्या अध्ययन करते थे, जिसको हॉस्टल आज बोल सकते हैं, हॉस्टल में रह के बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, तो उसी तरह आश्रम होता था। वैद्य, चिकित्सा करने वाला। शिष्य छात्र को बोलते हैं और वनस्पति जो है वो पेड़ पौधे को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 22 था और इसके बाद एक ही चैप्टर बचा, क्लास 5 का एक ही चैप्टर और बचा है जो है चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इस क्लास का जो है क्लास 5 का हिंदी का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है। क्वेश्चन आंसर भी कुछ चैप्टर का हुआ है, तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 5 क्लास में और भी सब्जेक्ट है, तो धीरे धीरे हम लोग सारा सब्जेक्ट जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके बीच ना वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और मेरे वीडियो से, मेरे क्लास से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, बहुत सारे बच्चे मेरे इस समय का वो कर रहे हैं फ़ायदा। जो समय मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैं अभी क्लास ले रही हूँ तो इसमें मेरा समय जा रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। लगभग समझो कि ये तो बहुत छोटा क्लास रहा, 10 मिनट का ही हुआ, और इससे भी बड़ा आधे घंटे का भी क्लास बहुत सारा होता है। तो जो इसका उपयोग हो, सही हो, क्योंकि अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हो, ज़्यादा बच्चे इससे पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मैंने मेहनत किया और मेरा मेहनत सफल हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।
जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है उसको दबा लेना है, और उसके बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा देना है। घंटी का बटन आप दबाएंगे तो जब भी मेरा कोई नया क्लास आएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले, और सबसे पहले आप उस क्लास को कर पाएंगे, वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।